am your biology tutor Abhishek. ठीक है, I am welcoming to our channel YMS Educare. Okay, so today we will be seeing this chapter called reproduction in lower and higher animal. Okay, एक बात इस चैप्टर के बारे में आपको बताना वाला हूँ मैं ये कि ये चैप्टर में जो है वो रिड्यूस सिलेबस है, मतलब बहुत सारे जो टॉपिक है वो निकाल दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक टॉपिक जो है आपको विद डीप मीनिंग एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। ओके, तो टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चैप्टर के पहले टॉपिक पे जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? तो आपको पता है रिप्रोडक्शन मतलब कुछ नया बनना, राइट? ठीक है, सो अब रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल में नया क्या बनेगा? ठीक है, तो इसमें नया बनेगा प्रोजेनी, न्यू फॉर्म, न्यू वैरायटी। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? को बताएगा मुझे? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए मुझे रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से ही एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है वो होता है। अब वो कैसे बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक घर के अंदर मम्मी और डैडी है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम डिसफंक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, उनके 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 पास बच्चे नहीं है। ठीक है, अब उनके बच्चे नहीं है, ठीक है, तो जब ये मम्मी और डैडी ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके बाद उनका वारिस कौन होगा? कोई नहीं। तो मतलब बच्चे नहीं है तो वारिस है नहीं। अब आप बोलोगे सर एडॉप्ट करा देना, ठीक है, ऐसा नहीं, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। मैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा? नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, अगर आगे उनको अपना जनरेशन आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कोई प्रोसेस हो। ठीक है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस, रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि न्यू थिंग फॉर्म होना। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो न्यू वैरायटी नहीं आएगी, और न्यू वैरायटी नहीं आएगी तो मतलब जो पुरानी जो चीज है वही चलती रहेगी। ठीक है, तो न्यू जो थिंग है वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं कि जो आपने ये सुना होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सुना है आपने? पक्का ना? ठीक है, सो प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर है, पता है ना आपको? ठीक है, और यूकैरियोट कौन है? हम लोग। ठीक है, जो कि है मल्टीसेलुलर। लेकिन ऐसा कहा गया है, ठीक है, ऐसा बोला गया है कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या हो गया हमारा? हम क्या हो गए? डेवलप हो गए। किससे? प्रोकैरियोट से हम आए हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रोकैरियोट से हम क्या हुए? इवॉल्व हुए। ठीक है, तो इवॉल्व कब हुआ? जब हमारा रिप्रोडक्शन हुआ, राइट? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक में होता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, हर एक में होता है। ओनली लिविंग थिंग, ओके, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब, ठीक है, न्यूली फॉर्म होना। तो इसका अगर डेफिनेशन हम देखेंगे तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होगा, इट इज अ biological process of formation of new species or new organism। ठीक है, समझा आपको? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यूजफुल क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो है एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होने के लिए, ठीक है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक्चुअली दो प्रोसेस है। ठीक है, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ठीक है, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज asexual reproduction and second is sexual reproduction। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है,
असेक्सुअल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका डेफिनेशन क्या होगा फिर। इट इज अ प्रोसेस in which a single parent involved to form new organism। ठीक है, ठीक है, समझा आपको। ठीक है, एक और हो सकता है इसका डेफिनेशन, it is a process in which fusion of gamete does not take place। ठीक है, समझा आपको। ठीक है, सो दो डेफिनेशन होता है, या तो आप बोलोगे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो आप बोलोगे फ्यूजन ऑफ गैमेट इसमें नहीं होते। अब मुझे भी बताएगा गैमेट क्या होते हैं। गैमेट, अच्छा क्रोमोसोम क्या होते हैं, बोलोगे सर आप क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम और गैमेट में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस है, एक दूसरे में कॉमन पॉइंट है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, लाइक 11th और 10th में लेके जाता हूँ। ठीक है, सो मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेल है और एक फीमेल है। ओके, हर अभी आपने 10th में आई थिंक 11th में पढ़ा होगा, हर एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जिसके अंदर ज्यादा होते हैं और उसमें कम होते हैं, उसके लिए एक अलग डिजीज है। आपने सुना होगा टर्नर सिंड्रोम, सुना है 10th में? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम सुना है? ठीक है, राइट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 नंबर। ठीक है, फीमेल में भी कितने होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर 46 नंबर क्रोमोसोम है तो अगर मैं पैर में कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 23 पैर, राइट? 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब 23 को डिवाइड करूं मैं तो ऐसे है 22 and 1। ठीक है, जिसमें से ये जो 22 पैर होते हैं दे आर ऑटोसोम्स और बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सो 23 पैर में से जो 22 होते हैं वो आइदर उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है या बॉडी सेल्स या तो सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। और एक पैर जो बचा, ठीक है, वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। किसमें होता है? रिप्रोडक्शन में। और इसका क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस तो पता होगा आपको, नहीं पता मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो अभी बोलोगे सर ऑटोसोम में सब क्या है? दे आर नथिंग बट द नेम ऑफ अ बॉडी सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो सेक्स क्रोमोसोम है इट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, वेयर एज 22 पैर का क्रोमोसोम जो है वो दे टेक पार्ट इन सेल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। ओके, ठीक है, समझा आपको? ठीक है, इजी है, राइट? ठीक है, जब फ्यूजन होता है, ठीक है, अभी आपको पता है कि मेल और फीमेल जब कॉपुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो जब उनके गैमेट जो है फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? प्रोजेनी फॉर्म होता है, पता है आपको ये, राइट? तो ये प्रोजेनी फॉर्म होता है तो क्रोमोसोम कितने, उसमें कितने क्रोमोसोम जाते हैं? ठीक है, तो डैडी कितने देते हैं? 23 और मम्मी देती है 23। टोटल कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम, राइट? ठीक है, तो बेटे में कितने आ गए? 46 क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर 23 डैडी ने दे दिया और 23 मम्मी ने दे दिया, तो इनके पास 23 बचे, राइट? लेकिन वो जो 23 जो बचे वो ड्यू टू इंटरनल डेवलपमेंट वो वापस 23 जो वापस आ जाते हैं। ओके, समझा आपको? मेरा बताने का ये मोटो यही है कि क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है और गैमेट क्या है।
ठीक है। सो बेसिकली जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, अलादीन के पास क्या रहता है, चिराग, चिराग में क्या रहता है, जीन, ठीक है। तो डीएनए के अंदर क्या है, जीन है, ओके। तो डीएनए के अंदर जीन है, जीन डीएनए किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल के अंदर, और सेल किसके अंदर है, बॉडी में, ओके, ठीक है। सो गैमेट मतलब होता है सेल्स, क्या होता है, सेल्स, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया मेल फीमेल, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो दो पार्ट में है, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। एज पर बायोलॉजी रेफरेंस में एक्स वाई जो है वो मेल डिनोट करता है और एक्स एक्स जो है वो फीमेल डिनोट करती है, ओके, समझा आपको, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई है, ठीक है, इनके जो नंबर है, ठीक है, ये कितने हैं, 2n, राइट, ठीक है, डबल 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 है, ये डिप्लॉयड है, राइट, ठीक है। लेकिन जब इनका ये गैमेट फॉर्मेशन होता है, प्रोजेनी फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, हाल्फ हो जाते हैं, राइट, तो मतलब एक ही बार जाता है, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम जो ये जो गैमेट है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो गैमेट इज नथिंग बट इट्स अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो गैमेट ये है, तो गैमेट एक्चुअल में जो बोलते हैं ना हम लोग गैमेट ट्रांसफर हुआ, एक्चुअल में क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन नाम क्या है, क्रोमोसोम हाफ ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग उसको एज अ सेल, क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है लेकिन हम लोग क्रोमोसोम नहीं बोलते, उसको हमें गैमेट बोलते हैं, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर होता है, ओके, समझा आपको। तो गैमेट जो है नथिंग बट इट्स अ हाफ ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इट में बी आइदर फीमेल आइदर मेल, समझा वो क्या है गैमेट अभी, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इसका, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, समझा। तो ये सिंपल इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग टाइप है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ बोलते हैं टाइप्स हैं असेक्सुअल के अंदर। सो सबसे पहला, एक्चुअली में इसमें और भी टाइप्स है बट वो आपको रिड्यूस कर दिया है, तो वो पार्ट जो है वो निकाल दिया गया है, इट मींस आपके लिए इजी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें अभी जो दो है, दो इंपॉर्टेंट दिया है, पहला दिया है जेम्यूल फॉर्मेशन। एक्चुअली जब मैं 11th में था तो मुझे भी बहुत 11 12th में, जब 12th में था मैं, तो मुझे भी ये टॉपिक पे बहुत डाउट था, मतलब क्या एक्चुअली कितना भी मुझे समझाते थे बट मुझे थोड़ा डाउट लगता था कि ऐसा कैसा, ठीक है। बट आपको नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ पहले। जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, जेम्यूल जो है ये एक तरह का इंटरनल बर्ड है प्रेजेंट इन स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मतलब मीठा पानी के अंदर जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर ये रहता है, ठीक है, इंटरनल बर्ड। अब ये इंटरनल बर्ड, आपने बर्ड सुना होगा, हाइड्रा, याद है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, अप्रूडिंग बर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये बर्ड जो है बाहर है, ठीक है। लेकिन स्पॉन्ज में क्या होता है, ये जो बर्ड जो होता है वो इंटरनली फॉर्म होता है, ठीक है। बताता हूं मैं स्पॉन्ज है क्या, ठीक है, वो स्पॉन्ज नहीं है घसने वाला, दूसरा स्पॉन्ज है, ओके, ठीक है। बेसिकली स्पॉन्ज जो है वो ठीक है, स्पॉन्ज बेसिकली पॉरीफेरा फैमिली का है, ठीक है। इस फैमिली के जो भी
ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी बंदे होते हैं, ठीक है, उनके में एक कॉमन फीचर होता है, दे आर बियरिंग पोर, ठीक है। बेसिकली पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग, मतलब एक ऐसा ओपनिंग होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ओके, मतलब इसमें ओपनिंग होगा, हॉलो, समझा। तो ये पोर बियरिंग, ऐसे इसके ऊपर पोर्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो बेसिकली स्पॉन्ज ऐसे होते हैं। और थोड़ा बताता हूं मैं आपको स्पॉन्ज के बारे में, ठीक है। स्पॉन्ज की टोटल 5 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज है, ठीक है, अंडर वाटर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमल फॉर्मेशन जो है, ये बेसिकली जब ये तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है, जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले, ठीक है, अपने आप को डेथ से बचाने के लिए वो क्या करता है, जेमल फॉर्मेशन करता है। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो बेसिकली जेमिल फॉर्मेशन क्या है, जेम्यूल एक्शन में क्या है, इट इज इंटरनल बट प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर। इसमें क्या होता है, असेक्सुअली असेक्सुअली ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ मास फॉर्म होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल जो है वो डिवाइड होते हैं अंदर, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म डोरमेंट सेल्स। अब डोरमेंट सेल्स क्या होते हैं, डोरमेंट सेल्स मतलब वो सेल्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं डोरमेंट सेल्स, ओके। ठीक है, आपके बुक में स्ट्रक्चर दिया है स्पॉन्ज का, कुछ स्ट्रक्चर का जैसा है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर दिया है स्पॉन्ज का, ओके। सो अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है माइक्रोपाइल रीजन, मतलब एक छोटा सा ओपनिंग, ओके, ठीक है। ये होता है कवरिंग, आउटर कवरिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, तो पता है आपको, आउटर आउटर मेम्ब्रेन। और ये हो गया इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो क्रॉस क्रॉस, क्या है वो, ठीक है, दे आर नथिंग बट दे आर स्पाइक्यूल, ठीक है। स्पाइक्यूल इज नथिंग बट, एक तरह से आप इमेजिन करो, कांटा होता है ना पेड़ में, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, फाइन। तो अभी इसका फंक्शन क्या होता है, अभी कांटा है तो बेसिकली कि कोई उसको हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, तो मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए एक यूज होता है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है, बचाने के लिए, ठीक है। अब कंडीशन प्रॉपर है नहीं, ठीक है, बॉडी से कुछ, एक तो बॉडी में कुछ आ रहा नहीं है और बॉडी से कुछ जाना भी नहीं चाहिए, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, पूरा पैक कर देता है, ठीक, इसको, स्पॉन्ज को, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे, आपने सिस्ट सुना होगा, सिस्ट, ठीक है, सिस्ट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जो आउटर कवर होता है ना, टफ, ठीक है, तो वैसे ही स्पेक्यूल भी इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और सेल है जो कि मैंने यहां मेंशन किया है, आर्चियोसाइट। पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आर्चियोसाइट होता क्या है, ठीक है। दे आर दी टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, जो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको उसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसको, उसको उसका न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड टोटीपोटेंट, ठीक है। अब मैं बताता हूं टोटीपोटेंट क्या होता है, ठीक है। तो आर्कियोसाइट में यहाँ उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ। आर्कियोसाइट बेसिकली क्या होते हैं, दे आर अ टाइप, स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, ओके। और क्या होता है, दे आर टोटीपोटेंट
their function is to ingest and digest food and form न्यूट्रिएंट। ओके, ये सब फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं टोटीपोटेंट पे। टोटीपोटेंट मतलब एक ऐसा सेल्स होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो न्यू सेल्स फॉर्म कर सके। ठीक है, बताता हूँ। टोटीपोटेंट इज अ टाइप ऑफ सेल विच हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू सेल्स। एग्जाम्पल इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट एक टाइप ऑफ टोटीपोटेंट सेल है, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। ठीक है, तो आर्कियोसाइट जो है, ठीक है, आर्कियोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टोटीपोटेंट सेल। मतलब स्पॉन्ज के अंदर जितने भी टाइप के सेल्स है, ठीक है, वो सब आर्कियोसाइट बना सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल इन स्पॉन्जेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एमीबोसाइट। ठीक है, एमीबोसाइट मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, बेसिकली इसका ही आर्कियोसाइट का ही पार्ट है। जब ये आर्कियोसाइट जो सेल्स है वो क्या करता है, इंजेस्ट करता है, क्या करता है, इंजेस्ट करता है एंड डाइजेस्ट करता है, और क्या करता है, फूड को न्यूट्रिएंट बनाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट बनाता है। तो ये जो एमीबोसाइट है, अब इसके नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा एमीबा। एमीबा क्या करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, राइट। ठीक है, तो एमोबॉइसाइड भी वही करता है। क्या करता है ये क्या करता है, हर एक जगह पे, ठीक है, जहां पर भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट लेता है किससे, आर्कियोसाइट से। ठीक है, और न्यूट्रिएंट हर जगह स्पॉन्ज के हर एक पार्ट में वो देता है। देने के लिए वो किसकी हेल्प लेता है, चाइनोसाइट की। ठीक है, चाइनोसाइट इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, फ्लैजेला आपने देखा होगा, राइट। तो ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ फ्लैजेला टाइप ही होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट ये लेके जाता है, कौन, एमीबोसाइट, वो देता है किसको, चाइनोसाइट से। और चाइनोसाइट क्या करता है, हर एक जगह फैलाता है, मतलब स्पॉन्ज के हर एक पार्ट में देता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, फिर ये प्रोसेस ऐसा है। ठीक है, तो पहला क्या है, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली स्पॉन्ज जो है, इट हैज अ माइक्रोपाइल रीजन, इट हैज अ स्पेक्यूल। एक और चीज बताना है मुझे, ये जो स्केप्यूल है, ठीक है, स्पाइक्यूल जो है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सम टफ प्रोटीन। ओके, तो ये जो स्पेक्यूल है वो इससे बना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, आउटर सराउंडिंग से जो है उसको बचाता है, किसको, स्पॉन्ज को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आउटर, ये तो मेम्ब्रेन है, ठीक है, कवरिंग है। नेक्स्ट आता है इंटरनल, ये जो है इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट्स को अगर मैं तोड़े, ठीक है, तो ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। आर्कियो मतलब होता है बिगिनिंग, वेर एज साइट मतलब ग्रीक में इसको काइट बोलते हैं। ठीक है, काइटो। ठीक है, बिगिनिंग एंड हॉलो। ठीक है, आर्चियो मतलब होता है बिगिनिंग, एंड काइटो एक ग्रीक वर्ड है, ये पूरा वर्ड ग्रीक है। तो साइट जो है उसको काइटो बोलते हैं ग्रीक में, उसका मतलब होता है हॉलो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, विच हैज अ फंक्शन टू इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड टू फॉर्म अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, समझा। एंड इट इज ऑल्सो अ टोटीपोटेंट सेल, मतलब इट हैज अ एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू सेल्स। ठीक है, उसके पास एबिलिटी है जो नए सेल्स बना सकता है। मतलब इन शॉर्ट स्पॉन्ज के जितने भी सेल है वो हर एक सेल्स को वो आर्कियोसाइट जो है बना सकता है। ठीक है, अब आर्कियोसाइट इज ऑल्सो हैविंग अ स्ट्रक्चर जो उसको सराउंड करता है। किसको सराउंड करता है, आर्कियोसाइट जो है उसको सराउंड करता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमीबोसाइट।
एज नाम सजेस्ट करता है, कुछ तो एमीबा से रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है, राइट। तो एमीबा का काम क्या है, इट हैज अ स्यूडोपोडिया, ठीक है, फॉल्स बॉडी, इट हैज अ मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो सेम वे ये भी यही करता है, ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो इसने किससे लिया, एमीबोसाइट ने आर्कियोसाइट से न्यूट्रिएंट लिया, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट को क्या करना है, पूरे स्पॉन्ज के हर एक पार्ट में उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो वो क्या करेगा, वो ये मूव करेगा पूरे स्पॉन्ज में, और किसको देगा वो देगा चैनोसाइट को, किसको देगा, चैनोसाइट को। चैनोसाइट इज नथिंग बट इट्स अ फ्लैजेलाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेला लाइक टाइप की स्ट्रक्चर होते हैं वो, जो क्या करते हैं, जो भी जब जो भी चीज अंदर जाती है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट फिल्टर करके वो अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेम वे क्या करता है एमीबोसाइट चैनोसाइट को देता है, ठीक है, और चैनोसाइट क्या करता है, वो पूरे स्पॉन्ज के हर बॉडी में देता है, ठीक है। ये तो हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब जो उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रॉपर मिलते हैं उसको, तो उस टाइम पे क्या होता है, जेमिल जो है, ठीक है, वो टूट जाता है, ठीक है। ये फॉर्म कब हुआ था, जब अनफेवरेबल कंडीशन था, राइट। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब जब इसको न्यूट्रिएंट और वो सब मिलने लगते हैं, तो क्या होता है, जेमिल फॉर्मेशन जो है वो टूट जाता है, ठीक है। मतलब ये जो डॉर्मेंट शेल बनाया था उसने, डॉर्मेंट सेल्स, मतलब जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स बनाए, वो क्या टूट जाते हैं, और उसके अंदर से स्पॉन्जिला निकलते हैं। स्पॉन्जिला नथिंग बट इट्स अ बेबी स्पॉन्ज, ओके, ठीक है। तो बेबी स्पॉन्ज जो है वो हैच होते हैं बाहर, किसमें, जब कंडीशन क्या होते हैं, फेवरेबल, ठीक है। तो ये तो है जेमिल फॉर्मेशन। होप सो आपको समझा होगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आप गो थ्रू कर लो। एंड इस एक्चुअली मैंने हर एक पॉइंट ट्राई किया कि वो जो पैराग्राफ आपको दिया है 12th के न्यू सिलेबस में, मैंने हर एक पॉइंट जो है वो कवर किया है बेसिकली, ठीक है। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बेसिकली क्या है क्या नहीं। बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग आपने सुना होगा, ठीक है। बर्डिंग आपने यीस्ट में सुना होगा, ठीक है, ये आपने देखा होगा ना। कॉनिडिया स्ट्रक्चर याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, ठीक है। सो वो भी एक टाइप का बर्डिंग है, बट हम लोग को पढ़ना है एनिमल, ठीक है, एनिमल लोअर प्लांट पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है वो आपको प्लांट के पार्ट में मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली बर्डिंग जो है, यहाँ पर एग्जाम बर्डिंग समझ लो कि नाम में ही आंसर उसका है कि इसमें क्या होने वाला है, कुछ बर्डिंग होने वाला है, बर्ड का फॉर्मेशन कुछ तो है, बर्ड रिलेटेड टू बर्ड, ठीक है। तो बेसिकली बर्ड क्या होता है, बर्ड इज नथिंग बट इट्स एन अप्रूडिंग पार्ट, ठीक है, अप्रूडिंग पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया हाइड्रा का, तो बेसिकली ठीक है, ये पैरेंट हाइड्रा है, ठीक है। जब एक अभी बेसिकली जैसे आपको बताया मैंने, रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना एग्जिस्टेंस जो है वो आगे बढ़ाना है, जनरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो और कुछ कुछ जो होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी लोग क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्पॉन्ज में। तो वैसे ही यहाँ पर बॉडी में क्या होता है, इसमें जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये क्या करता है, ये अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी न्यू प्रोजेनी को लाने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, बर्डिंग करता है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा मैं आपको बताता हूँ हाइड्रा के बारे में। तो बेसिकली ये फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसे जो आपने बहुत बार देखा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली भी क्या होता है, ठीक है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इसके बॉडी में फ्लूइड होते हैं, क्या होते हैं, फ्लूइड, ठीक है, जो क्या होते हैं वो हर एक पार्ट पे जो है वो फ्लो होते हैं। तो बेसिकली जो बेसल पार्ट होते हैं, जो जो ये जो रिप्रोडक्शन जो होने वाला है, ठीक है, मोस्टली वो बेसल पार्ट में ही होता है हाइड्रा के, ठीक है। तो कोई भी एक बेसल पार्ट में, चाहे यहाँ पर चाहे वहां पर, ठीक है, वो क्या होता है, एक जगह पे क्या होता है, वो जमा होने लगता है, ठीक है। और अगर वो पार्ट जो है थोड़ा लचीला है,
क्या है, मतलब बोलते हैं ना वेरी डेलिकेट है, तो क्या होगा वो इजीली क्या होगा वो अपरूडिंग होगा, ठीक है। तो जो वो क्या होगा बाद में प्रेशर जो बोलते हैं ना इंटरनल प्रेशर, उसके वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे वो अपरूडिंग होने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो अपरूडिंग है, ठीक है, अल्टीमेटली इसको ही बोलते हैं बर्ड, क्या बोलते हैं, बर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अभी क्या होगा ये, ठीक है, पहले क्या होगा डेवलपमेंट होगा, ये पहला पेरेंट स्टेज है, ठीक है, पेरेंट स्टेज है, और वी कैन से प्राइमरी स्टेज, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड डेवलपिंग स्टेज, जिसमें क्या होता है हाइड्रा जो है इसका जो प्रोजेनी है, ठीक है, उसको टेंटेकल्स भी आ जाता है। टेंटेकल्स मतलब नथिंग बट इट्स एन हेयर लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से फ्लैजेलाइज स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, जो भी फ्लो होता है वाटर में या जिसमें भी, वो क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है और खा लेता है, ठीक है। तो टेंटेकल्स ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेवलपिंग स्टेज, और फाइनली लास्ट में होता है वो न्यू, ये जो न्यू हाइड्रा जो है वो डिटैच फ्रॉम अ पेरेंट बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज है। समझा आपको, ठीक है। बर्डिंग में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, इजी है, ठीक है। बेसिकली आपको एग्जांपल दिया है हाइड्रा का, तो हाइड्रा और बेसिकली कोरल दिया है, कोरल रीफ, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है एग्जांपल, फेवरेट कंडीशन में मोस्टली रिप्रोडक्शन करते हैं ये लोग, बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर बेसल रीजन में, ठीक है, क्या होता है एक धीरे धीरे एक बोलते हैं ना अपरूडिंग होता है, कब अप फेवरेट कंडीशन में, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो धीरे धीरे वो सोलन पार्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होता है वो और इंक्रीज होता है साइज में, ठीक है। अल्टीमेटली वो क्या करता है एक बर्ड फॉर्मेशन करता है, बल्जिंग, एक बल्जिंग स्वॉलिंग पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज बर्ड, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है वो बर्ड को टेंटेकल्स आते हैं बाहर, क्या आते हैं टेंटेकल्स, ठीक है, ओके। और वी कैन से प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं डेवलपिंग स्टेज, ठीक है। और फाइनली जब वो मैच्योर हो जाता है, बोलते हैं ना अल्टीमेटली अब वो तैयार है आने के लिए, ठीक है। सो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है, डिटैच, एंड देन वो क्या होता है वो न्यू लाइफ वो उगता है, ठीक है। समझा आपको बर्डिंग। नेक्स्ट आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा बॉक्स बना है ब्लू कलर का, जिसमें एक और टॉपिक दिया है, वो है रीजनरेशन, ठीक है। आप लोग कोई भी टॉपिक स्किप मत करो, ठीक है। वो भी जो प्रेजेंट है उसमें से शायद एमसीक्यू आ सकते हैं, मोस्टली आते हैं एमसीक्यूज टॉपिक में से, ठीक है। तो आप कुछ भी पार्ट स्किप मत कीजिए, ओके। या तो उसमें नहीं, या तो आप एंट्रेंस में आ सकता है वो, ठीक है। तो लेकिन स्किप मत कीजिए, है तो जान लेते हैं ना, ठीक है। तो रीजनरेशन मतलब क्या होता है, रीजनरेट मतलब जो चीज है वापस जनरेट होना, उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। आपके बुक में एग्जांपल दिया प्लानेरिया का, इस जगह आपने देखा होगा, राइट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है मतलब एग्जिस्टेंस लाना पड़ता है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये क्या करता है, ये रीजनरेशन करता है। अभी कैसे करता है, ये क्या करता है जब इसको बोलते हैं ना वो स्टेज आता है इसका रिप्रोडक्शन का, उस टाइम पे क्या करता है ये इसका ये पार्ट जो अपर पार्ट है और ये जो लोअर पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं स्ट्रेच होते हैं, क्या होते हैं स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो मिडिल पार्ट जो है, ठीक है, इसके सेल जो है क्या होते हैं वो स्ट्रेच होने के वजह से क्या होता है वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है ये ठीक है, ऐसा हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसमें क्या होगा ये अलग बनेगा एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी अलग बनेगा, समझा आपको, ठीक है। तो इसका बोलते हैं रीजनरेशन, मतलब वो जो पार्ट है वो रीग्रोथ करेगा, ठीक है। अब वो क्यों होता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हैविंग सम स्पेशलाइज्ड सेल जो हमारे बॉडी में नहीं है।
वरना कल को बोलेगा सर अभी क्या बोलते, कल को मैं किसी का गला काट देता हूँ, नया गला उग जाएगा, किसी का हाथ काट देता हूँ उसका हाथ उग जाएगा। नहीं, ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर दे हैव अ समथिंग स्पेशलाइज्ड सेल जो उनके बॉडी में ही होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये उनके में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, स्टारफिश भी देखा होगा, ठीक है, ठीक है, उसका भी कोई भी पार्ट कर दो नया पार्ट उग जाता है, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है। वैसे ही आपने देखा होगा लिजार्ड में भी अगर आप लिजार्ड की अगर आप टेल काट दोगे, ठीक है, तो न्यू टेल उग जाती है, ठीक है। तो दिस आर नथिंग बट दिस एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। ओके, बहुत इजी है, बट बोलते ना आप एमसीक्यू फॉर्म में, एमसीक्यू के लिए आप पढ़िए उसको, छोड़ो मत कुछ भी, ठीक है, इजी है बहुत। रिलेशन मतलब होता है कि वापस एक बार खत्म होने के बाद अगेन दे रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिफॉर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा असेक्सुअल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेक्सुअल है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली हम बाद में करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आप लोगों को कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू योर टॉपिक, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा सबके क्वेरीज को आंसर करने के लिए, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ भी फीडबैक है रिलेटेड टू आवर चैनल और आर एनी सब्जेक्ट, यू कैन फ्रीली मैसेज अस। ओके, सो आज के लिए यही खत्म करता हूं मैं आपको कल वापस मिलूंगा रिलेटेड टॉपिक से, ठीक है। जो हमारे अदर टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।